हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यूपी आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं वहाँ पर ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती होने वाली है। जैसा कि कल समाचार पत्रों में दिया गया था, कल के हमारे वीडियो में आपने देखा भी होगा जहाँ पर समाचार पत्र में दी गई सूचनाएं थीं। उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, कैसे भर्ती होनी है, कैसे आपको आवेदन करना है और कितना उसमें मानदेय मिलने वाला है और एज लिमिट क्या होगी। इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता क्या है, ये तमाम सारी बातें हैं जो नोटिफिकेशन में दर्शाई गई हैं और बताई गई हैं, जो लेटर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि लेटर में दिया गया है कि पद का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ईसीसीई एजुकेटर यहाँ पर है। पदों की जो संख्या है वो 10,684 है। 10,684 पदों पर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं या उससे पीएम श्री जो स्कूल चलाए गए हैं, आवेदन करके नियुक्ति इसमें पा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कैसे आवेदन करना है, जैसा इसमें बताया गया कि जो नियुक्ति का स्थान है वो 75 जनपद हैं। सभी 75 जिलों में भर्तियां निकाली जाएंगी। स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों में नियुक्ति का प्रकार संविदा होगा, आउटसोर्स के माध्यम से होने वाला है और संविदा भी 11 माह की होगी। मानदेय जो मिलेगा आपका वो 10,313 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे। अब से आवेदन करने के लिए आउटसोर्सिंग से जो आपकी इसमें भर्तियां होंगी तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसा कि सेवाजन पोर्टल पे होता है। सेवाजन पोर्टल में आपको जाना होगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप लोग यहाँ देख पाएंगे लिखा हुआ है कि लॉगिन और न्यू अकाउंट्स। जॉब सीकर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आप करके रख लें, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब वैकेंसी आपकी आएगी इसी पोर्टल पर शो करेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी आउटसोर्स नौकरियां हैं वो इसी के माध्यम से की जाती हैं, यहीं से आपको आवेदन करना है। तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन पहले से करके रख लें, अन्यथा बाद में वेबसाइट पर भीड़ बढ़ जाने के कारण इसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस कारण आप लोग सबसे पहले अपना काम ये कर लें। जैसे ही वैकेंसी आती है आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना, कुछ करना नहीं होगा, बस ऑनलाइन आवेदन करें, जैसे क्लिक करेंगे आपका आवेदन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये जो है फॉर्म को फिल करके रख लेना है। अभी रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म है, इसके आगे बहुत सारे स्टेप्स खुलेंगे, उन स्टेप्स को आप फिल कर लें और फिल करने के बाद में फिर आप इसको आईडी पासवर्ड अपने पास सेव रखें और जैसे वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू होगा यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यदि फॉर्म भरने में आपको कठिनाई आ रही, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको मिल जाएगी आप सेवाजन पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जैसा कि इसमें बताया गया है कि वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने स्नातक जो पास किया है वो एक विषय के रूप में गृह विज्ञान भी लिया है और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। अगर आप आरक्षण श्रेणी में है, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको 45% के पास करना अनिवार्य होगा। उसी के साथ साथ जैसे मान लिया कि आपका स्नातक में गृह विज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास में नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी, डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, फिर कहा गया अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो इसमें आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी कोर्सेस हैं ये तमाम सारे कोर्स इसमें शामिल होते हैं। ये अगर आपके पास में है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। स्नातक में आपका गृह विज्ञान नहीं है तब भी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसमें काम जो बताया गया है कि आयु वर्ग दिया गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा है तो करना होगा, यहाँ तैयार करना है। आयु वर्ग 3 से 6 वर्षों के बच्चों के भीतर भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा आपको। तो ये यहाँ पर कार्य जो हम बताए गए, छोटे बच्चों को यहाँ पर आपको ट्रेन करना है। यहाँ पर समिति बनाई जाएगी, समिति के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या संलग्नक के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय माध्यमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतया चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों तथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। यथासंभव प्रत्येक विकास खंडों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा।
सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची जो आपकी बनेगी वो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसी में आप देखेंगे चयनित के लिए काउंसलिंग इसमें कराई जाएगी, चयन आपका कैसे होना है ये भी इसमें बताया गया है। जैसे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, विद्यालय चयनित काउंसलिंग इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लाभ करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा ही किया जाएगा। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। यहाँ पर ये जानकारियां दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनोपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की बेसीमा निर्धारित की जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। आप लोग सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है सेवाजन पोर्टल पर कर लें और जैसे वैकेंसी ओपन हो आप लोग यहाँ से आवेदन कर पाएं, कोई आपको असुविधाएं ना हो। अगर आपको कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।